हेलो ऑल लर्नर्स, हम कर रहे हैं द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और आज है चैप्टर नंबर 1 एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी से आज हम डील करने वाले हैं। जो फर्स्ट हमारा सेक्शन है उससे हम स्टार्ट करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किस तरीके से शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन किस तरीके से हमें सेक्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। सो सबसे पहले हमें शॉर्ट टाइटल दिया जाएगा कि इस एक्ट का क्या नाम होगा। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 इस एक्ट का नाम है, राइट। सेकेंड जो है इसका एक्सटेंट कहाँ तक होगा, होल ऑफ इंडिया में इसका एक्सटेंट होगा। एक्सेप्ट वाली चीज अब हटा दी गई है, राइट। कमेंसमेंट का क्या है, कब ये कमेंस किया गया, कब बनाया गया, तो ऑफिशियल गैजेट जब भी है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके हमें बता देगी कि कब ये कमेंस होगा। उसके बाद कि यहाँ किस किस का एप्लीकेशन कहाँ तक होगा, तो ये सभी मैटर्स पे अप्लाई होगा जो भी चिल्ड्रन से डील करते हैं उनकी नीड एंड प्रोटेक्शन को लेके, या फिर जो चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जिन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया है, करेक्ट। अभी क्या करते हैं, फर्स्ट जो है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ उनको एप्रीहेंड करते हैं, डिटेंशन में डालते हैं, प्रोसेशन करते हैं, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, रिहैबिलिटेशन, सोशल इंटीग्रेशन, ये सब काम करना क्या है इस एक्ट का मेन पर्पस है। सेकंड क्या है, नीड एंड प्रोटेक्शन में कि जो बच्चे होते हैं उनका रिहैबिलिटेशन, अडॉप्शन, री इंटीग्रेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ चिल्ड्रन करना होता है। नाउ आगे हमारे पास जो है, आगे हमारे पास क्या है, डेफिनेशन क्लोज है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 जो है वो हमें बताता है कि किस तरीके से अबेंडेंट चाइल्ड जो है डेफिनेशंस मींस बताता है। सबसे पहले ए टू जेड करके ये हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि सेक्शन 142 एंड 60 को साथ में पढ़ना है, तो हम यही करने वाले हैं। सब सेक्शन 1 क्या है, अबेंडेंट चाइल्ड के बारे में। अबेंडेंट चाइल्ड क्या होता है, एक चाइल्ड जिसे छोड़ दिया गया है बायोलॉजिकल या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स ने या फिर गार्डियंस ने, और ये अबेंडेंट मतलब छोड़ा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया है कमेटी के द्वारा। कौन सी कमेटी के द्वारा, CWC कमेटी के द्वारा। CWC कमेटी कौन सी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, क्लियर। आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के बाद, पूछताछ करने के बाद ये बच्चा क्या है, छोड़ा हुआ बच्चा है। पालना में आपने देखा होगा कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होते हैं तो वहां पे क्या है मोस्टली ये पालना बनाया जाता है, तो अबेंडेंट चाइल्ड के लिए, करेक्ट। तो हमने क्लोज 1 देख लिया है। अब हम पहले जाते हैं 42 पे, राइट। 42, हाँ जी। ऑफन, एक ऑफन चाइल्ड क्या होता है, ऑफन मीन्स चाइल्ड, एक चाइल्ड होता है जो क्या है विदाउट बायोलॉजिकल या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स या फिर लीगल गार्डियन जो होता है उसके बिना है। इट मीन्स आप हिंदी में बोलो तो अनाथ बोल सकते हो, इट्स अ हार्श वर्ड बट क्या कर सकते हैं, है ना। तो बिना बायोलॉजिकल पेरेंट्स के, अडॉप्टिव पेरेंट्स के या फिर लीगल गार्डियन के अगर कोई बच्चा है तो उसे अनाथ बोलेंगे, ऑर्फन चाइल्ड बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि जो लीगल गार्डियन है वो विलिंग नहीं है या फिर कैपेबल नहीं है बच्चे की केयर करने के लिए, तो भी वो ऑर्फन में की कैटेगरी में ही आएगा, करेक्ट। इसके साथ साथ हमें कौन सा पढ़ना है, 60 नंबर, राइट। तो हम 60 नंबर पढ़ रहे हैं। 60 नंबर पे क्या है, सरेंडर्ड चाइल्ड है। सरेंडर्ड चाइल्ड का मतलब क्या हुआ कि पालना, मतलब एक मैंने आपको बता दिया पालना क्या होता है कि एक पर्सन जो है, एक चाइल्ड जो है उसे उसे क्या है बच्चे ने, जो भी गार्डियन है उसने क्या है कमेटी को सौंप दिया है, फिजिकली, इमोशनली और सोशल फैक्टर्स के जो उनके बियॉन्ड कंट्रोल है, मतलब वो पालन पोषण उसका नहीं कर सकते, तो वो चाइल्ड का क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं कमेटी को। तो ये ऐसे चाइल्ड क्या होते हैं, सरेंडर्ड चाइल्ड होते हैं। तो अभी तक हमने 3 टाइप ऑफ चाइल्ड्स के बारे में पढ़ा है, एक सरेंडर्ड चाइल्ड, सेकेंड इज ऑर्फन एंड थर्ड इज अबेंडेंट चाइल्ड। आई होप आपको 3 तरह के बच्चों के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो हमें बताता है कि किस तरीके से अडॉप्शन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सर ये हमारे मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अडॉप्शन क्या है, अडॉप्शन मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच द अडॉप्टेड चाइल्ड इज परमानेंटली सेपरेटेड फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। अब यहाँ तक पहले समझ लीजिए, मतलब अडॉप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अडॉप्टेड चाइल्ड क्या है परमानेंटली उन लोगों से दूर हो जाता है जो बायोलॉजिकली, मतलब उनके खून से माँ बाप है, बायोलॉजिकली पेरेंट्स है, राइट, उससे अलग हो जाता है, एंड बिकम्स द लॉफुल चाइल्ड ऑफ हिज
अडॉप्टिव पेरेंट्स, जो भी अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं उसके क्या है लॉफुल चाइल्ड बन जाता है विद ऑल राइट्स, सभी उसकी राइट्स होते हैं अडॉप्टिव पेरेंट्स के, जो भी प्रॉपर्टी है या फिर जो भी है प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब क्या है उसकी अडॉप्टिव पेरेंट्स के तरफ हो जाती है, दैट आर अटैच्ड टू बायोलॉजिकल सन, जैसे कि उनका खुद का ही बच्चा हो। करेक्ट। अडॉप्शन के बाद चाइल्ड बिकम्स किसी और का, समझ आया। नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अडॉप्शन रेगुलेशंस, किस तरीके से अडॉप्शन की रेगुलेशन से किस तरीके से अडॉप्शन किया जा सकता है। तो सब क्लॉज 3 में बताता है अडॉप्शन रेगुलेशंस के बारे में, मींस दैट द रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय अथॉरिटी एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अडॉप्शन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशंस वगैरह बनाती है उसी को देखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो डिप्टी सेक्रेटरीज की रैंक से नीचे ना हो, जिसके पास क्या है मैजिस्ट्रेटिव पावर्स भी कॉन्फर्ड हो, उसे बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, मींस जो रूल करता है। देन ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन आफ्टर केयर। आफ्टर केयर का मतलब क्या है कि एक बच्चा है उसने 18 प्लस, अब देखो 18 का हो गया, इट मींस ही और शी इज नॉट अ चाइल्ड, लेकिन कई बार क्या है 18 की एज में भी कमाने या फिर एक तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट देना जरूरी होता है बच्चे को, ताकि वो अच्छे से इंटीग्रेट कर सके सोसाइटी में, मेन स्ट्रीम में जाने के लिए। इसीलिए आफ्टर केयर का प्रोविजन डाला गया है कि 18 प्लस पर टू 21 तक क्या है मेन स्ट्रीम में आने के लिए कुछ रेंट वगैरह दिया जाता है बच्चे को, ताकि अच्छे से वो सरवाइव कर सके, मेन स्ट्रीम में आ सके सोसाइटी में। लाइक aftercare means making provisions of support, financial or otherwise, to persons who have completed the age of 18 years but have not completed the age of 21 years and have left any institutional care to join the mainstream of the society। मतलब सोसाइटी में रह के क्या है वो रेंट भी देगा, वो खाने का भी खर्चे निकालेगा, तो ये कई बार क्या है बच्चे नहीं कर पाते, तो जो भी इंस्टीट्यूट है वो क्या है आफ्टर केयर प्रोवाइड करता है 21 ईयर्स तक, उसके बाद नहीं करता है। नाउ ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। क्या है कि किस तरीके से हम क्या अडॉप्शन सिर्फ इंडिया टू इंडिया तो नहीं होता, बाहर भी होता है, तो किस तरीके से ऑथराइज्ड हम फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी चला सकते हैं। तो अगर कोई फॉरेन सोशल है, चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी है जो क्या है अडॉप्शन करना चाहती है नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के लिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर जो भी इंडियन ओरिजिन से पीपल हैं, या फिर फॉरेन पर्सपेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, मतलब जिस भी तरह का पेरेंट्स जो है वो अडॉप्शन करना चाहते हैं वो। करेक्ट। स्पेशली वो फॉरेन से जब अब्रॉड से क्या है लिंक्ड हो तब की बात है, तब एक एजेंसी है उसके रूल्स अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अथॉरिटी क्या होता है, द सेंट्रल अडॉप्शन सोर्स अथॉरिटी है यहाँ पे, जब जो क्या है सेक्शन 68 में दिया गया है। अब बेगिंग क्या होता है, बेगिंग मीन्स क्या होता है कि किसी भी तरीके से दान दक्षिणा लेना, राइट, बच्चे को स्पेशली लगा देना उसी चीज में, और उसमें क्या है दान दक्षिणा में लगा देना पब्लिक प्लेस पे या फिर उसे पब्लिक प्राइवेट प्रेमिसेस में लेके और उससे दान दक्षिणा वगैरह लेना। एक्सप्लॉइट करना, बाकी जो एक्सटॉर्ट करना, ये सारी चीजें निकाल देना, घाव देना, सब कुछ डिजीज वगैरह करना, नहीं किसी का आपने देखा होगा हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं ताकि भीख अच्छी मिल सके, राइट, तो वो सब काम करना क्या है गलत है। नेक्स्ट जो हमारा है सबसेक्शन 9, वो बताता है बेस्ट ट्रस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, जो बच्चे के लिए सही होगा वही हम करेंगे। इट मीन्स द बेसिस ऑफ एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड टू इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज basic rights and needs, identity, social well-being, and physical, emotional, and intellectual development। तो जो भी बच्चे के लिए बेस्ट होगा वो किया जाएगा। करेक्ट। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी क्या रहती है, बच्चा, चाइल्ड रहती है। अब हम अगर बात करते हैं सबसेक्शन 10 के बारे में, तो यहाँ पे बोर्ड लिखा होगा। बोर्ड क्या होता है, तो बोर्ड मीन्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अंडर कंस्ट्रक्टेड अंडर सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन नंबर 4 के अंदर आपको बोर्ड अच्छे से समझाया गया। अब इसके आगे है सेंट्रल अथॉरिटी, ये हम आप पढ़ सकते हैं, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड क्या होता है, एक पर्सन जिसने अभी तक 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की है, दैट इज अ चाइल्ड। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ क्या होता है, एक ऐसा बच्चा जो क्या है किसी ऑफेंस को कमिटेड करता हुआ पाया गया है, राइट, और below 18 years है, that is a child in conflict with law। Correct।
नेक्स्ट जो है हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, कुछ सेक्शंस है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब साथ मिलके पढ़ें। कौन से है? सब सेक्शन 2 का, सेक्शन 2 सब सेक्शन 13, 14, 15, 13, 14, 12, 13, 14 एंड 35। ठीक है, तो हम ये तीनों तो साथ में अभी पढ़ ही सकते हैं। सो लेट्स सी। चाइल्ड बता दिया, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट बता दिया, चाइल्ड इन नीड एंड प्रोटेक्शन। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। तो चाइल्ड इन नीड एंड प्रोटेक्शन क्या होता है? एक ऐसा बच्चा जो क्या है, विदाउट एनी होम मिला है या सेटल प्लेस मिला है, जो जिसमें अभी उसके पास जो है अपना लिवलीहुड चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, सर सर्वाइव करने के लिए नहीं। कुछ ऐसे बच्चे जो क्या है लेबर लॉज के कॉन्ट्रेडिक्ट में काम करते हुए मिले, तो वो भी। जो ऐसे बच्चे जो क्या है कहीं पे इंजर्ड हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, निग्लेक्ट किया जा रहा है बच्चे को, तो वहां से भी उठा के उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड नीड एंड केयर में लगा दिया जाएगा। तो ऐसा कोई बच्चा जिसकी किसके पास क्या है, एक वेल सेटल्ड होम नहीं है, घर नहीं है या रहने की जगह नहीं है, जो कोई लेबर लॉज के कॉन्ट्राडिक्शन में काम करता हुआ दिखा, जो ऐसा पर्सन जो ऐसे पर्सन के साथ रह रहा है, जो उसे एक्सप्लॉइट करता है, इंजर करता है, अब्यूज करता है, निग्लेक्ट करता है चाइल्ड को, वो पर्सन वहां पे, या फिर किसी को मारने की, इंजरी की, एक्सप्लॉइट की, या फिर अब्यूज ऐसा हो सकता है चाइल्ड के साथ, ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो चीज वहां से उठाया जा सकता है चाइल्ड को और केयर एंड प्रोटेक्शन में डाला जा सकता है। किल्ड, अब्यूज, नेग्लेक्ट और एक्सप्लॉइट किया गया होगा किसी बच्चे को, तो वो भी चीज आ सकती है। मेंटली इल किया गया हो, मेंटली फिजिकली चैलेंज पर्सन को, या फिर कोई इनक्यूरेबल डिजीज है, वो चीज को सफर कर रहा हो, पेरेंट्स उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे, तब भी वो चीज क्या है, कमेटी देखती है, बोर्ड अपने उसको कंसीडर करती है। अगर चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं या गार्डियंस है वो अनफिट है, अनकैपेबल है उस बच्चे की देखभाल करने में, तब क्या है, बोर्ड जो है वो उसका केयर एंड प्रोटेक्शन देखता है बच्चे का। अगर पेरेंट्स नहीं हो चाइल्ड के, या फिर कोई विलिंग नहीं हो बच्चे की देखभाल करने के लिए, अबेंड कर चुके हो, सरेंडर कर चुके हो चाइल्ड को, राइट, ये चीज हमने पहले पढ़ रही है। अब इसके बाद क्या होता है कि ऐसा कोई बच्चा हो जो मिसिंग हो, रन अवे चाइल्ड हो, जिसके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी, रीजनेबल इंक्वायरी करने के बाद भी नहीं मिल पाए हैं, तो वो पर्सन, ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ अब्यूज हुआ हो, टॉर्चर किया हुआ हो, एक्सप्लॉइट किया गया हो, सेक्सुअल अब्यूज किया हो, लीगल एक्ट्स हैं वो, ये सब क्या हो, तब भी क्या है उस चाइल्ड को क्या है, चाइल्ड इन प्रोटेक्शन एंड केयर में रखा जा सकता है इस आर्टिकल जीएच एक्ट के अंडर। नाउ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से ड्रग अब्यूज हो रहा हो, ट्रैफिकिंग हो रही हो, या फिर अब्यूज या फिर अनकॉन्शियसबल गेन्स अगर उस बच्चे के थ्रू लिए जा रहे हैं, अगर वो विक्टिम है आर्मी कॉन्फ्लिक्ट का, सिविल इंसिडेंट का, नेचुरल कैलामिटी का, जैसे कोविड में, राइट, तो उसमें क्या है, चाइल्ड को केयर एंड प्रोटेक्शन में रखा जा सकता है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा रिस्क हो कि मैरिजेबल एज से पहले ही बच्चों की शादी करवाई जा रही हो फैमिली मेंबर्स के थ्रू, तब भी चाइल्ड इन प्रोटेक्शन में रखा जा सकता है ना। इमीडिएट रिस्क ऑफ मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मैरिज, तो उनके रिस्पॉन्सिबल जो भी उनके पेरेंट्स वगैरह हैं, तो वो सब चीजें हैं। चाइल्ड फ्रेंडली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाइल्ड फ्रेंडली वर्ड है कि ऐसा जो कोर्ट का बिहेवियर वगैरह होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो कैसा होता है, बिहेवियर, कंडक्ट, प्रैक्टिस, प्रोसेस, एटीट्यूड, इन्वायरमेंट, ट्रीटमेंट, वो सारे ह्यूमन ट्रीटमेंट होते हैं, कंसिडरेबल देखे जाते हैं, ताकि बच्चे के लिए क्या हो, बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। अब नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 16 हमें बताता है कि लीगली फ्री पर्सन कौन होता है अडॉप्ट करने के लिए चाइल्ड को, करेक्ट। तो लीगली फ्री पर्सन किस तरीके से अडॉप्ट कर सकता है चाइल्ड को, लेट्स सी कि एक बच्चा जो फ्री है अडॉप्शन के लिए, एक चाइल्ड जो कमेटी के साथ है, ऐसा डिक्लेयर के बाद कर दिया जाता है, ड्यू इंक्वायरी के बाद अंडर सेक्शन 38, तो उसे क्या है, अडॉप्शन में दिया जा सकता है। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर क्या होता है, एक ऐसा ऑफिसर जो चिल्ड्रन होम के साथ अटैच होता है, जो कमेटी की डायरेक्शंस को फॉलो करता है और बोर्ड को बताता है, जो भी बोर्ड की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है वो उसे फॉलो करता है। नेक्स्ट इज चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, ये भी एक पुलिस ऑफिसर होता है, जो सब सेक्शन 1 के अंडर ऑफ सेक्शन 107 के अंदर, सब सेक्शन 1 के अंदर ये हमारे ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। देन क्या है, चिल्ड्रंस होम है। चिल्ड्रंस होम क्या होता है, हमें क्या है,
कई बार ये जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है चिल्ड्रन होम वगैरह के बारे में, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब जो चिल्ड्रन होम है उसमें क्या होता है, उसमें चिल्ड्रन होम गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, नॉन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस करती है। पर्पस क्या होता है कि बच्चे को रखा जा सके, मेंटेन किया जा सके, राइट। और सबसेक्शन सेक्शन नंबर 50 के अंडर चिल्ड्रंस कोर्ट क्या होती है, चिल्ड्रन कोर्ट आई हैव विजिटेड, तो वहाँ पे चिल्ड्रन जुवेनाइल कोर्ट होती है, वहाँ पे क्या है बिल्कुल कैजुअल माहौल होता है, जैसे हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं वैसे माहौल होता है। वहाँ पे जो एडवोकेट की यूनिफॉर्म है वो कंपलसरी नहीं होती है, बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली माहौल होता है, क्लियर। अब इस कोर्ट में क्या होता है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट एक्ट 2005 के अंदर डाला जाता है, स्पेशल कोर्ट होती है यहाँ पे जो पोस्को के अंदर। पोस्को क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये है पोस्को के अंदर अगर कुछ भी ऐसा केसेस है तो वो चिल्ड्रन कोर्ट में लाए जाते हैं। सेशन कोर्ट ऑफ सेशन भी से बोला जाता है, जुरिस्डिक्शन के साथ होता है। नाउ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, एक ऐसा चिल्ड्रन होम जो ओपन शेल्टर है, ऑब्जर्वेशन होम है, स्पेशल होम है, प्लेस ऑफ सेफ्टी है, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है, फिट फैसिलिटी है, जो कि है बच्चे को चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे क्या बोलोगे, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बोलोगे। नेक्स्ट इज कमेटी। कमेटी क्या होता है, कमेटी इज वेरी सिंपल, कमेटी बहुत सिंपल चीज होती है। कमेटी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात की जाएगी सेक्शन नंबर 27 के अंदर। कोर्ट क्या होता है, कोर्ट का मतलब यहाँ पे सिविल कोर्ट है जो अडॉप्शन के मैटर को डील करता है, गार्डियनशिप को डील करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डील करता है, फैमिली कोर्ट को, और सिविल सिटी सिविल कोर्ट को भी डील करता है, दैट इज अ कोर्ट, करेक्ट। कॉर्पोरल पनिशमेंट, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन कि राइट अ शॉर्टकट नॉट ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो ये आता है मीन्स में अगर देखें तो ध्यान से। So it means the subjecting of a child by any person to physical punishment that involves deliberate infliction of pain as redistribution of an offense for the purpose of disciplining or reforming the child. अगर अच्छे से समझना है तो इट मीन्स कि किसी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट देना और डिलिबरेटली मतलब जानबूझ के उसे पेन देना, क्यों, क्योंकि उसने कोई ना कोई क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, किस काम के लिए, क्यों करना है ऐसा, डिसिप्लिन करने के लिए या फिर रिफॉर्म करने के लिए उस बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाए, एंड दिस इज अ क्राइम, राइट, दिस इज इलीगल। सो ये हमें क्या है एक शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए मोस्टली। एंड देन हमारे पास क्या है, सब सेक्शन 25 है। सब सेक्शन 25 हमें बताता है कि हमारे पास चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विसेज है, चाइल्ड लाइन सर्विसेज है, जिसका एक नंबर मैं आपको बताती हूँ, 1098 जो है हमारे पास चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन सर्विस है। ये हमें एनसीईआरटी जो बुक है हमारे उसके पीछे भी लिखी हुई मिल जाती है। ये 24 आवर्स इमरजेंसी रिचार्ज सर्विस है, लॉन्ग टर्म केयर के लिए, रिहेबिलिटेशन सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट सब सेक्शन 26 हमें बताता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेक्शन नंबर 106 के अंदर क्या है एस्टेब्लिश किए जाते हैं। और इसमें क्या है कि हर इस एक्ट के अंदर जो भी हमारा फोकल पॉइंट होता है उसे इंश्योर किया जाता है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर्स हर डिस्ट्रिक्ट में लिए जाते हैं। 26 सब सेक्शन ए जो इस वाले पीडीएफ में नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड इट। सो डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में क्या है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी इंक्लूड किया जाता है सब सेक्शन 26 ए में हमें बताया गया है। नेक्स्ट आगे हमको फिट फैसिलिटी के बारे में बताया गया है। ये एक फैसिलिटी होती है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है बनाती है, रन करती है, या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है, टेम्परेरी ओन की जाती है, और इसमें स्पेशली परमानेंट पर्टिकुलर चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और ये फिट फॉर द सेट पर्पस डिक्लेयर कर दी जाती है। तब क्या है कमेटी के द्वारा, तब क्या है ये बोर्ड जो है इसे एस्टेब्लिश कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 51, ठीक है। नेक्स्ट सब सेक्शन 28 में हमें बताया गया है कि फिट पर्सन क्या होता है। फिट पर्सन का मतलब क्या होता है, एक पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एक बच्चे की एक स्पेशल स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और आफ्टर इंक्वायरी वो पर्पस क्या है उस पर्सन को क्या है देखा जाता है, और उसके बिहाफ पे ये देखा जाता है कि ये फिट है कि नहीं, ठीक है। और कमेटी बताती है कि फिट है या नहीं है, और ताकि क्या है वो चाइल्ड की बच्चे की क्या है कस्टडी एक तरह से ले सके।
नेक्स्ट क्या है फॉस्टर केयर। फॉस्टर केयर क्या होता है कि एक प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड एक अल्टरनेटिव डोमेस्टिक एनवायरमेंट ऑफ फैमिली, मतलब अपनी फैमिली में लेके नहीं किसी और फैमिली में उस बच्चे को रख दिया जाता है ताकि उसका क्या है अच्छे से भरण पोषण जो है डेवलपमेंट हो सके, लेकिन बायोलॉजिकल पेरेंट्स वो नहीं होते। ये क्या है सेलेक्ट किए जाते हैं, क्वालिफाइड किए जाते हैं, अप्रूव किए जाते हैं और सुपरवाइज भी किए जाते हैं कि वो ऐसी केयर प्रोवाइड कर भी रही है कि नहीं। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 30 फोस्टर फैमिली। फोस्टर फैमिली क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में इसे रखा जाता है और बच्चे की फोस्टर केयर की जाती है अंडर सेक्शन 44। गार्डियन क्या होता है, एक नेचुरल गार्डियन होता है जो क्या है कमिटी के ओपिनियन में बेस्ट है और एक्चुअल का चार्ज उस बच्चे का दिया जाता है। गार्डियन क्या है कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स में भी क्या है हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास सेक्शन सब सेक्शन 32 है, लेट्स सी इट एंड इसके साथ कुछ बंच ऑफ आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे। नाउ सब सेक्शन 32 क्या है, ग्रुप फॉस्टर केयर है। फॉस्टर केयर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्रुप फॉस्टर केयर क्या होता है, एक फैमिली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें केयर फैसिलिटी बच्चों को दी जाती है जो भी चाइल्ड इन प्रोटेक्शन के अंडर आती है, जो भी पेरेंटल केयर के नहीं कर पाए हैं, पर्सनलाइज केयर यहाँ पे मिल जाती है। फॉस्टरिंग इन द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आइडेंटिटी, फैमिली लाइक कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन ही है किए जाते हैं। नेक्स्ट आर सम ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस। 3 तरह के ऑफेंसेस होते हैं, वी विल रीड इट। और यहाँ पे सब सेक्शन जो 2 है उसका सब सेक्शन हम 33, 45 एंड 54 ये तीनों पढ़ने वाले हैं साथ में। सबसे पहला है हीनियस ऑफेंस। हीनियस ऑफेंस ऐसा कोई दर्दनाक ऑफेंस होता है, क्राइम होता है जो मोर सीरियस नेचर का होता है, जिसका मिनिमम पनिशमेंट ही 7 इयर्स या 7 इयर्स से ज्यादा हो, उसे क्या है हीनियस ऑफेंस किया जाता है, जो आईपीसी में जो अभी क्या है बीएनएस है उसके अंडर लाया जाता है। तो अब हमें पता लग गया हीनियस ऑफेंसेस क्या होते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू सब सेक्शन 45। 45 क्या है, लेट्स सी। पिटी ऑफेंसेस क्या होते हैं, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट, पिटी मतलब छोटे से ऑफेंसेस है ना, चोरी हो गई है ना, वो सब चीजें, तो मैक्सिमम पनिशमेंट ही 3 साल की है, 3 साल से ज्यादा उसमें पनिशमेंट मिल ही नहीं सकती। तो पीटी ऑफेंसेस एंड मोस्टली इस चीज में क्या है बच्चों को रिहा करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। नाउ नेक्स्ट इज सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस कैसे होते हैं, ऐसी पनिशमेंट ये ऑफेंस की दी जाती है जो कि है इंडियन पिनल कोड के अंडर आते हैं और इम्प्रिजनमेंट इसकी क्या होती है 3 to 7 मतलब बीच के होते हैं। सबसे सिंपल अगर ऑफेंस की बात करें तो वो पीटी ऑफेंसेस, देन सीरियस ऑफेंसेस एंड देन हीनियस ऑफेंसेस लाइक रेप और ये सब। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है कि इसकी पनिशमेंट कितनी है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें ध्यान से तो अभी तक हमने 33 सबसेक्शंस कवर कर लिए हैं। सब सेक्शन 34 से सब सेक्शन 34 है इंटर कंट्री अडॉप्शन। किस तरीके से हम एक कंट्री की होकर दूसरी कंट्री के बच्चे जाके जो चाइल्ड है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ये इसके बारे में है। इंटर कंट्री अडॉप्शन क्या है, अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन या फिर पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है या फिर कोई फॉरेनर। इट मीन्स कि एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में अडॉप्शन हो रहा है, वो कैसे होगा, तो सब सेक्शन 34 में वो एक डेफिनेशन हमें दी है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जुवेनाइल। जुवेनाइल क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारे एक्ट का नाम है, तो जुवेनाइल उसका चाइल्ड को बोलेंगे जो क्या है 18 ईयर्स से नीचे है, उसे क्या बोलोगे जुवेनाइल बोलेंगे। क्लियर। आगे सब सेक्शन 36 हमें बताता है नार्कोटिक ड्रग्स। इससे हमें याद कर लोगे कि ड्रग्स से तो हमारे पास 36 का आंकड़ा है। तो नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होता है जो जिसका मीनिंग क्या है हमें दिया हुआ है द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। अगर आप कहेंगे तो आई विल मेक वीडियोस ऑन दिस आल्सो। आगे है हमारे पास सब सेक्शन 37। सब सेक्शन 37 में हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में बात की गई है। यहाँ पे क्या है इंटर स्टेट अडॉप्शन जब होता है तो एक सर्टिफिकेट जरूरी है द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा, ताकि इंटर कंट्री अडॉप्शन हो सके। नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या होता है, एनआरआई क्या होता है,
जिसके पास एक इंडियन पासपोर्ट हो लेकिन वो 1 साल से ज्यादा क्या है अब्रॉड रह रहा है, तो दैट इज पर्सन इज नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब सब सेक्शन 39 में क्या होता है, नोटिफिकेशन की बात की गई। नोटिफिकेशन से मतलब क्या होगा इस पूरे एक्ट में, नोटिफिकेशन जो भी ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में बताया गया है दैट इज नोटिफिकेशन, और द स्टेट मतलब जो स्टेट द गैजेट ऑफ स्टेट है तो उसे भी नोटिफाई जो एक्सप्रेशन है उसे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन होम्स। ऑब्जर्वेशन होम क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसे बनाती है, वॉलेंट्री या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेक्शन नंबर 47 सब सेक्शन नंबर 1 के अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ओपन शेल्टर। ओपन शेल्टर क्या फैसिलिटी होती है, एक चिल्ड्रन के लिए फैसिलिटी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। आइदर ये वॉलेंट्री हो सकता है, नॉन वॉलेंट्री गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और सबसेक्शन 43 सबसेक्शन 1 के अंडर आता है ना, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 के अंडर आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ओपन शेल्टर होता है। नाउ ऑर्फन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक वैसा पर्सन होता है जिसके पास क्या है, एक पर्सन जो है रजिस्टर्ड है इंडिया में और उसके पास क्या है, सिटीजनशिप है इंडिया की। ठीक है, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्लियर। आगे हमारे पास सब सेक्शन 44 है, एक पर्सन जो क्या है इंडियन है ना, 44 मतलब अपना ही है ना, अपना अपना। तो जो क्या है पर्सन जो है वो क्या है, उसकी लीनियर एंसेस्टर्स जो मतलब वहां के पूर्वज का है, यहाँ इंडियन है, इंडियन नेशन के हैं, तो वो पर्सन क्या है इंडियन ओरिजिन कार्ड जो है वो होल्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। पीटी ऑफेंसेस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक ऐसा प्लेस या फिर इंस्टीट्यूशन जहाँ लॉकअप ना होना, वो क्या है, पुलिस लॉकअप ना हो, एक ऐसा प्लेस या इंस्टीट्यूट जो पुलिस लॉकअप नहीं है, जो ऑब्जर्वेशन होम या स्पेशल होम से अटैच है, जहाँ पे पर्सन जो है इंचार्ज है, जहाँ पे बच्चों की केयर की जाती है, रिसीव किया जाता है, टेक केयर किया जाता है, वो बच्चों का जो इनके यहाँ है कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के बच्चे हैं तो उन्हें प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाला जाता है। बोर्ड जो है वो चिल्ड्रंस कोर्ट में जो इनका मैटर वगैरह चल रहा है अगर फाउंड गिल्टी है तब भी, या फिर ड्यूरिंग या फिर ऑनगोइंग रिहेबिलिटेशन के अंडर। क्लियर। नेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड मतलब कि पहले, प्री का मतलब क्या होता है बिफोर, स्क्राइब का मतलब लिखा हुआ, जो पहले लिखे गए रूल्स है वो इट मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट। क्लियर। प्रोविजन ऑफिसर क्या होता है, ऐसा ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट की ने अपॉइंट किया है, और इसमें लीगल कम प्रोविजन ऑफिसर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट क्या है अपॉइंट करती है। अब प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स क्या होते हैं, जो इन फ्यूचर बच्चे को क्या है अडॉप्ट कर सकते हैं, जो एलिजिबल है एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 57। क्लियर। नाउ सब सेक्शन 50 हमें बताता है पब्लिक प्लेस के बारे में, कि पब्लिक प्लेस क्या है, सेम मीनिंग में रखता है जो इमोरल ट्रैफिक प्रोवेंशन एक्ट के अंदर जो दिया हुआ है। वी विल रीड इट ऑल्सो, राइट। अब क्या है, नेक्स्ट है रजिस्टर्ड 51। सब सेक्शन 51 में क्या है, रजिस्टर्ड बताया गया किस तरीके से, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स एजेंसीज फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर की जाएंगी, वॉलेंट्री नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम्स, प्लेस ऑफ सेफ्टी, ये सब चीजें जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए अंडर सेक्शन नंबर 41। क्लियर। और रेजिडेंशियल केयर बच्चे को मिलनी चाहिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस। इसके साथ साथ क्या है, रिलेटिव अगर लिखा गया है, रिलेटिव का मतलब है एक बच्चे का कोई नातेदार, तो वो पेरेंटल अंकल आंट भी हो सकते हैं, मेटरनल अंकल आंट भी हो सकते हैं, मतलब मम्मी के साइड से भी होते हैं, पापा के साइड से भी हो सकते हैं, पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मेटरनल ग्रैंड पेरेंट नाना नानी भी हो सकता है, दादा दादी भी हो सकते हैं, उससे क्या बोलोगे, रिलेटिव बोलोगे। इसके साथ साथ सब सेक्शन 53 में बताया जाता है स्टेट एजेंसी क्या होती है। स्टेट एजेंसी ऐसी होती है, द स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट क्या है डील करती है अडॉप्शन से या फिर अडॉप्शन रिलेटेड मैटर से, जो 67 के अंडर आती है। क्लियर। सीरियस ऑफेंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, राइट। आई होप आपने सीरियसली सुना होगा तब। नाउ सब सेक्शन 55 हमें क्या बताता है कि पुलिस के लिए स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट भी होती है। ये यूनिट स्पेशल क्या है, बच्चों के लिए काम करती है, जुवेनाइल के लिए काम करती है।
और हर इसे रेलवे पुलिस की तरह रखा जाता है, डीलिंग विद चिल्ड्रन और हैंडलिंग चिल्ड्रन सेक्शन नंबर 107 के अंडर। ये सेक्शन हमने पहले भी देखा था। स्पेशल होम क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। वॉलेंट्री नॉन वॉलेंट्री गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन होती है सेक्शन नंबर 48 के अंडर। और जो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं, CWL बच्चे होते हैं, तो उसी को स्पेशल होम में रखा जाता है इंक्वायरी के बाद। क्लियर। इसके बाद क्या है? स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज होती हैं। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज क्या होती है? ऐसी एजेंसीज जो स्टेट गवर्नमेंट या वॉलेंट्री या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो रिकॉग्नाइज होती हैं अंडर सेक्शन नंबर 65, जो क्या है? हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं ऑफन अबेंडेंड या सिलेंडर चिल्ड्रन के लिए। हमने पढ़ा था, राइट? पढ़ा था ये ऑफन अबेंडेंड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन के बारे में। तो ये हमने 1 में पढ़ा था। ऑफन आप मुझे बताएंगे कब पढ़ा था, सिलेंडर आप मुझे बताएंगे कब पढ़ा था। आई गेस इट वाज 12, आई गेस, है ना? आई विल सी इट नाउ। इसमें क्या है, आप मुझे बताएंगे कि ऑफन कहाँ पढ़ा था और सरेंडर्ड कौन से सबसेक्शन में हमें पढ़ा था। करेक्ट, दिस इज योर वर्क नाउ। स्पॉन्सरशिप क्या होती है? स्पॉन्सरशिप होता है कि प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री सपोर्ट financial or otherwise to the families to meet medical, educational and developmental needs of the child. मान लो बच्चों के पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे को अपने पास रखना, लेकिन उनके पास इतना फाइनेंशियल मींस नहीं है, तो उनके लिए क्या है, थोड़ा फाइनेंशियल मींस स्पॉन्सरशिप करके प्रोवाइड किया जा सकता है, दैट इज स्पॉन्सरशिप। करेक्ट। इससे क्या होता है? बच्चा जो है वो फैमिली से दूर नहीं होता। नाउ सबसेक्शन 59 हमें स्टेट गवर्नमेंट बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है। देखो, यूनियन टेरिटरी के रिलेशन से अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर सेट आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उसे क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। देखो, सिलेंडर चाइल्ड हमने कहाँ पढ़ा था? सब सेक्शन 60 में। ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ आज का जो हमारे पास लास्ट सब सेक्शन है वो है 61। जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इस एक्ट में यूज किए जा चुके हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए गए हैं यहाँ पे, लेकिन किसी और एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, वो वही मीनिंग यहाँ पे इस एक्ट के साथ अलाइन करेंगे, असाइन किए जाएंगे इस एक्ट में भी। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई है। सारी डेफिनेशंस हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन डील करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।